हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस एसएस जीडी 2023-24 बैच के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाषा एवं बोली उत्पत्ति विकास से संबंधित है। ये टॉप एमसीक्यू के साथ हम आप लोग मिलकर पढ़ेंगे और यह सीरीज आपको लगभग 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन करवाने के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप लोग सपोर्ट करिएगा। इसमें खास बात एक ये है कि ये आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलेगा बेटा, लाइव भी मिलेगा। और जब कभी उपस्थिति नहीं हो पाएगी तो आप लोगों को 2 बजे के अंदर अंदर 2 बजे तक मतलब 2:30 बजे के अंदर अंदर आपको यह रिकॉर्डिंग क्लास डाउनलोड हो जाया करेगा। तो अपने चैनल पे जाके चेक कर लिया करिएगा कि क्लास अपडेट हो गया। देखिए, हिंदी का पोर्शन आप लोगों को आइडिया है पहले ही। 20 नंबर का हिंदी एसएस जीडी में आता है, जो बहुत बड़ा क्रांति के रूप में आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। 40 नंबर आप लोगों का यूपी पुलिस में आता है, उसमें भी परिवर्तन कर सकता है। आरओ और एआरओ से संबंधित वैकेंसी आ रही है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा। और आप देखिएगा, डायरेक्ट सवाल आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। आप सुन देखिए तो 5,000 से लेके 6,000 क्वेश्चन हम लोग जब कर लेंगे तो आप लोग खुद ही अपने आप को बहुत अच्छा समझ पाएंगे। चलिए, आज किससे संबंधित है? भाषा और बोली और उत्पत्ति विकास से संबंधित पहला सवाल है। जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करिएगा। 2:10 पे ये क्लास स्टार्ट होगा यदि ऑनलाइन चलाना होगा। सवाल नंबर 1, ऑस्ट्रिया परिवार की प्रमुख भाषा को नाम बताइए। देखिए, भाषा परिवार आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। भाषा परिवार से संबंधित यह सवाल है। इंडो तिब्बती, ऑस्ट्रिया, ऑस्टियो सब पढ़ाया गया होगा। तो आप लोग उसमें से लगाइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिक परिवार किससे संबंधित है? अब आप लोगों को तो यह पता होगा, मध्य एशिया का नाम होगा। यहीं से आर्यन चले हुए थे, तो एक इधर चले गए, एक इधर चले गए। मुंडो ऑस्ट्रियन एशिया या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा इसी को माना जाता है। मुंडा का मतलब होता है बेटा झारखंड राज्य के। जब मुंडा जनजातीय विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है। मुंडा भाषा में जनजाति भी नाम है इसका। देखिए, मुंडा नाम सुना है नहीं आप लोगों ने? झारखंड में पाए जाते हैं बेटा। झारखंड में क्या पाई जाती हैं? जनजातियां हैं। मुंडा विद्रोह भी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, तो आज हिंदी में भी पढ़ लीजिए। मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा ही है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं। मैंने बोला है ना, जीरो से शुरू किए हैं, लास्ट तक जाएंगे हीरो तक बनाने के लिए। यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसको लगाइएगा, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो सियोन भाषा नहीं है। इटालिक तो है, यह है। केल्टिक है, यह है। जर्मनिक है, यह है बेटा, जर्मनी। देखिए, फिर से वही बात कह रहा हूं आपको, ये यूरोप वाला हिस्सा रहेगा। एक इधर आए थे और एक इधर चले गए थे, तो ये वाली बातें जब याद हो तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यदि हम इस पे तर्क वितर्क करें तो सियोन क्या नाम है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ये पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। किसकी है बेटा? पोलिनेशियाई, नेशियाई भाषा परिवार की है। किसकी है? पोलिनेशियाई भाषा परिवार की है, ठीक है ना। और जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए, भारोपीय परिवार में 2 भाषाएं आती हैं ना। भारोपीय परिवार में 2 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी भारोपीय परिवार में आती हैं सर? एक आता है केवेंतुक आता है बेटा, केवेंतुम आता है। और दूसरा कौन सा आता है सर? केवंतुम के बाद सत्यम आता है। क्या आता है? सत्यम आता है। केवंतुम और सत्यम आता है। इतनी बातें क्लियर रखिए। और केवंतुम वर्ग में कौन आता है सर? ये केवंतुम वर्ग में कौन आ जाएगा? इसी में बेटा इटालियक आती है, इटालिक भाषा आती है। इटालिक भाषा, केवंतुम में इटालिक भाषा। कैल्टिक भाषा भी आती है, कैल्टिक, कैल्टिक भाषा भी आती है। इसी में जर्मनिक आती है बेटा, जर्मनिक भाषा परिवार। तोखरी भी इसी में आती है, तोखरी भी, ठीक है ना। और सत्यम में क्या आता है सर? सत्यम में देखिएगा, सत्यम भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं? भारत और ईरानी आ जाती है बेटा, भारत और ईरानी, इसी को कहा जाता है ईरानी। और अर्मीनिया वाला आ जाएगा भाषा, अर्मीनी। और वाल्टो बेटा, वाल्टो स्लोवीनिया आ जाएगा। वाल्टो स्लोवीनिया और अल्बेनिया वाले भाषा आते हैं, ठीक है ना। तो इतनी क्लियर रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? चलिए बताइए, हिंदी किस परिवार की भाषा है?
तो आप लोगों को तो पहले ही मैंने बता दिया भारोपीय परिवार की भाषा है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा भारोपीय परिवार का मतलब होता है कब? 2700 ईसा पूर्व बेटा, 2700 ईसा पूर्व। आप लोगों को आइडिया होगा 2700 ईसा पूर्व माना जाता है कि भारोपीय इंडो और आर्यन परिवार तथा भारत हिंदी परिवार भौगोलिक विस्तार के कारण यहाँ पे आए थे। ये सब बातें आप लोगों को बताया जा चुका है। आइए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आप लोग तो तुरंत बता दोगे इसको आर्य भाषा में शामिल नहीं है, ये तो आप लोगों को तुरंत आइडिया आ जाएगा। लेकिन चलिए कोशिश करिए कौन सी नहीं है। देखिएगा आप लोग इंग्लिश समझ रहे होंगे लेकिन तुर्की नहीं है। ध्यान रखिए कितने लोग गलत हो जाएंगे, कितने लोग गलत हो जाएंगे बेटा, कितने लोग गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व की भाषा परिवार। देखिए हमने डायग्राम भी लेके आया, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बिल्कुल निथल्ला छोड़ेंगे। देखिए भारोपीय परिवार होता है, द्रविड़ भाषा परिवार, साहमिक होता है और राष्ट्रीयक होता है, फिनो उग्रिक होता है, अल्ताई होता है, चीन होता है, काक्सीन होता है और अमेरिकी भाषा होता है। ये आप लोग यदि बुक में नहीं डायग्राम बना हो तो विश्व के भाषा परिवार का डायग्राम बना लीजिएगा, होपफुली आपके लिए सपोर्टेड में रहेगा। देखिए अभी अभी आप लोगों को मैंने यही पढ़ा दिया जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि बना हुआ है इसमें। भारोपीय भाषा परिवार आर्य भाषा, संतम वर्ग में संस्कृतम आ जाएगा, अवेस्ता, फारसी, लुथियाना, सितम, रूसतोनो और बुल्गारिस्तान आ जाएगा। हिंदी देखिए आ जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी और कौन आ जाएगा बेटा इसमें? जर्मनी किस में आ जाएगा? स्पेनिंग आ जाएगा और फारसी आ जाएगा। ये भारोपीय परिवार की भाषा है। जबकि आप लोगों से सवाल यहीं पे हमने पूछा है ये वाला, भारोपीय परिवार में कौन नहीं आता है, तो आप लोग इंग्लिश समझ रहे थे लेकिन इंग्लिश आता है। ठीक है ना? देखिए कहाँ आता है, देखिए इसमें इंग्लिश है कि नहीं? फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिंग आ जाएगा। केवंतुम में कौन सा आ जाएगा? लैटिन आ जाएगा, ग्रीक आ जाएगा, पुरानी आर्यसिक आ जाएगा, तोखरानी आ जाएगा, इतावली केंतो आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं बताइए? इतना बढ़िया डायग्राम आपका बना हो तो बनाओ तो मत बनाए, यदि नहीं बना है तो बना लीजिए, आपके लिए होपफुली बहुत बड़ा सहयोग का काम करेगा। भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हो जाएंगी ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। अभी सवाल इससे सब आएंगे देखिएगा, प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक आर्य भाषा, लौकिक और संस्कृतक आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अपभ्रंश भाषा, अपहट भाषा आ जाएगी। आधुनिक आर्य भाषा में कौन कौन आता है? तो सिंध आता है, हिंदी आती है, लहदा आता है, पंजाब आता है, गुजराती आता है, मराठी आता है, असमिया आता है, उड़िया आता है। प्राचीन में तो ये आ गया, मध्य में ये आ गया, आधुनिक में ये भाषाएं होती हैं। नाम पूरा स्ट्रक्चरली याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा। हिंदी है, आप लोगों को पता है 20 में 20 लाना है, 40 में 40 लाना है, आरो यारो का दे रहे हो तो 60 में 60 लाना है। इतनी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलिएगा। अब यहाँ बताइए, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, माइंड ब्लोइंग सवाल है, जबरदस्त लगाइए। इसका क्या हो जाएगा बताइए, बताइए इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? अभी अभी आप लोगों को बताया गया है, चलिए डेट की तरफ से भी बता देंगे लेकिन आप एक बार सवाल का जवाब तो लगा लीजिए। प्राचीन तो सर प्राचीन ही रहेगा, प्राचीन के बाद सर लौकिक आ जाएगा, ये भी बात सही लग रहा है सर। फिर सौर सैनी आ जाएगा, सही बात है। ऑप्शन डी आ जाएगा, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब आगे आइए। देखिए यही था जो आप लोगों से अभी अभी पूछा, भारतीय भाषाओं का विकास। भारतीय भाषाओं का विकास कब हुआ था? प्राचीन भारतीय का कब विकास हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व में। प्राचीन वैदिक से लेके वैदिक संस्कृत हो जाएगी, लौकिक संस्कृत हो जाएगी। मध्यकालीन में प्राकृतिक पाली और अपभ्रंश हो जाएगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत करिएगा। आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रही। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट से रिवीजन हो रहा है, क्लियर हो रहे हैं, सवाल भी हैं। फिर दूसरा देखिए उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोगों को अभी बताया मैंने। देखिए वैदिक संस्कृत जब डिवाइड हो जाती है मेरे बच्चों, तो उसके बाद कौन सा आता है? लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक के बाद क्या आता है सर? लौकिक के बाद पाली आता है, ये भी बात है। प्राकृतिक आता है सर, अपभ्रंश आता है सर, अपभ्रंश के बाद सौर सैनी आता है। तो सौर सैनी यानी ये उपभाषाएं हैं, उसकी खंड है। तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं?
सौर सैनी हो जाएगा, मगधी हो जाएगा, अर्ध मगधी हो जाएगा। सौर सैनी में कितनी ज़्यादा भाषाएं होती है, ये सब भाषा आप लोगों ने लिखा है और अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से आ जाना चाहिए। लिखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात बताइएगा, ध्यान से सवाल लगाइएगा, गलत मत कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक हो जाएगी, वैदिक संस्कृत हो जाएगी। बहुत अच्छा। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? बहुत अच्छा। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर, देखिए, भारतीय भाषा में देखिए, संस्कृत हो जाएगी, लौकिक हो जाएगी, पाली हो जाएगी, प्राकृतिक हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। ये सब डायग्राम मैंने आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करा दिया, लिखने में समय जाता, सवाल लगाने में समय जाता, इससे बढ़िया सवाल भी लगा दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, एक क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को समझ में आ जा रहा है। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, यह वीडियो आप लोगों को यूपी पुलिस के लिए बहुत है, यूपी एसआई के लिए भी बहुत है, यूपी पुलिस एसआई एसएसजीडी के लिए तो सर्वोत्तम हो जाएगा। आरओ यारो तक के एग्जाम आप इससे क्वालिफाई कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सवाल मिलेंगे आपको। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन भाषा कौन सी थी? सवाल आपको बस फंसा रहा है, वैसे आप सवाल लगा पा रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। ये रहा पाली, ये रहा प्राकृतिक। अब ये सवाल आप लोगों को प्राकृतिक, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा, मलिच्छों का भाषा। उसके प्राकृतिक के पूर्व वाली भाषा पाली ही होती है। बस यही सवाल आप लोगों से पूछा है, गलत कर दी है। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, बस ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल बताइए। बहुत गजब सवाल। देखिए, 1000 ईस्वी तक तो पूछा है, यो सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब इसी में ध्यान लगाइए, है दोनों तो गलत है, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो इसमें तो गलती नहीं करनी चाहिए आप लोगों को और गलती होना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती ना हो। तो भाई 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक तो यही गलत है सर, पूर्व होगा तब ईस्वी में घुसाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत गजब सवाल आप लोगों ने हैंडल कर रहे हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? बताइए। अब आप लोग जो लगा रहे हैं, शायद आई होप वो गलत हो सकता है, लेकिन अब आप लोग समझिए कौन होगा। सर्वप्रथम व्याकरण के बारे करें, व्याकरण कौन है? तो देखिएगा, कंचायन हो गए, पाणिनि जी नहीं है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कह के मैं कह रहा हूँ, पाणिनि जी नहीं है। क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषा रही है और इस भाषा के प्रथम व्याकरण कंचायन राहे हैं। अब ये आप लोग क्लियर क्रिस्टल रखिएगा, गलत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, ये नहीं कहिएगा सर जी से गलती से लग गया है, कहीं गलती से हो जाता है ऐसा नहीं, तो गलती से नहीं हुआ है। यह पाली भाषा की बात कर रहा है, हिंदी की नहीं। इनमें किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? और आई होप आप लोगों ने ये सब सवाल लगाया भी है और आप लोगों को आइडिया भी होना चाहिए लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। जल्दी बताइए किसने लगाया है बेटा? देखिए, ये हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी साहब है। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी साहब ने कहा था, ठीक है ना? चंद्र शर्मा गुलेरी साहब ने कहा था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये आप लोग सुमिलेत कर दीजिए और जवाब दे दीजिए। चलिए, जवाब नीचे मिल जाएगा क्या? नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए कौन किसका सुमिलेत होगा, दिमाग में लगा लीजिए और बताइए। चलिए जल्दी बताइए कौन लग जाएगा बेटा, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए लगाइए। ए में तो बुंदेली चला जाएगा सर, ये बातें समझ में आ रही हैं, बस रिवीजन मूड में है ये। बी में क्या चला जाएगा सर? बघेली पूर्वी हिंदी में चला जाएगा, ये भी लग जाएगा सर। सी में चौथा नंबर जाएगा, हिंदी बघेली हो जाएगा। राजस्थानी इधर आ जाएगी। देखिए, आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका बहुत अच्छा था और ये आरओ का सवाल है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसी के माध्यम से रिवीजन करवा दूंगा। बस ये रिवीजन के मूड में है, ऐसा सवाल आप लोगों के भी पास आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसलिए मैंने डायग्राम आप लोगों को लगा दिया गया है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी होती है? देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। खड़ी बोली किस में आती है? खड़ी बोली किसको क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं। किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज भाषा किस में आता है? पश्चिम हिंदी में। हरियाणवी पश्चिम हिंदी में। बुंदेली पश्चिम हिंदी में। कन्नौजी पश्चिम हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कौन आता है? देखो बघेली, यही वाला सवाल पूछा है आप लोगों से, बघेली वाला। देखिए अवधी भी वहीं में आएगा, छत्तीसगढ़ी भी आएगा। बिहारी भोजपुरी में भोजपुरिया आ जाएगा, बिहारी हिंदी में भोजपुरिया आ जाएगा, मगही मैथिली आ जाएगा। राजस्थानी में कौन जाएगा? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरिया कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान को मेवाती कहा जाता है। दक्षिण राजस्थानी को मालवी कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल ये भी ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थानी की कौन सी भाषा है? तो मारवाड़ी होगी, जयपुरी मेवाती नहीं होगी। ये सब क्रिस्टल क्लियर रखिएगा और बहुत अच्छे से डायग्राम प्रोवाइड भी करा रहे हैं। यदि कहेंगे तो ग्रुप में मैं सवाल भी प्रोवाइड करा दूंगा। पश्चिम हिंदी राजस्थानी गुजराती तथा पहाड़ी हिंदी विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। तो ये तो आप लोगों को पहले मालूम। हिंदी पूर्व हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा अपभ्रंश के प्रकार कितने हैं? तो आप लोगों को बताया था ये पूरा भारत है। पूरे भारत में इधर वाले को अर्ध मगधी, पूर्व मगधी और मगधी, पैसाची, थाट, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे सवाल है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? चलिए बताइए, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? सवाल बहुत ही खूब है, बताइएगा। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? आप लोगों को तो आइडिया ही होना चाहिए। आधुनिक और मध्यकालीन, आधुनिक 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 और मध्यकालीन आर्यन के बीच को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है ना, संधिकाल कहा जाता है बेटा। संधिकाल, जोड़ने वाले को संधिकाल कहा जाता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होते थे। कितने होते थे? 8 स्वर होते थे। लेकिन जबकि नारायण तिवारी जी ने, उदित नारायण, डॉक्टर उदित नारायण ही, उदय नारायण है बेटा, हाँ उदय नारायण है। उदय नारायण जी ने क्या कहा था? उदय नारायण तिवारी जी ने क्या कहा था कि अनुसार 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है उदय नारायण के द्वारा। देखिए यहाँ पे शायद है भी अनुसार कितना है। तो उदय नारायण के द्वारा स्वर कितने हैं बेटा? 11 हैं। और कुछ विद्वान 10 स्वर भी मानते हैं। तो देखिए उदय नारायण किसको मानते हैं? उदय नारायण के द्वारा ये भी स्वर हैं। और नागेंद्र कुमार के द्वारा ये सब स्वर तो है, तो आपको आइडिया है ही है। चलिए इसमें बताइए, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो बताइएगा, प्रमुख बोलियों में से नहीं है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो सवाल मत गड़बड़ गड़बड़ कर दीजिएगा, नहीं तो फिर। अब ये हो जाएगा बेटा, नामड़ी तो है, बुंदेली तो हो ही जाएगा, मालवी राजस्थान वाले एरिया में थोड़ा बहुत यार इधर देखा जा सकता है। लेकिन इसका सही जवाब होगा बांगुरी, 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 बांगुरी। ठीक है ना? बांगुरी किसे कहते हैं आगे हम बता रहे हैं। अब इसमें आप सवाल को हैंडल करिए और जवाब दीजिए। इस सवाल में आप लोग सवाल को लगाइए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगुरी और अवधि कहाँ पे बोली जाती है? बाय डिफॉल्ट नाम दीजिए और इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आप सॉल्व करिए। चलिए हम आपको समय दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से हो गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे लालों, ऑप्शन नंबर बी सही है। कैसे सही है? तो अब आप लोग लगाइए, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चौथे में देखिए, खड़ी बोली बिजनौरी में बोला जाता है, बात भी सही है। बिजनौर, खड़ी बोली, कौरवी। अब आप लोगों को तो आइडिया हो ही रहा होगा। बी में 3 नंबर को देख लीजिए, अगर आगरा में ब्रज भाषा बोला जाता है, तो हाँ सर ब्रज भाषा ही बोला जाता है, सही बात है। 5 में चले जाइए बेटा, पाँच पाँच किस में जाएगा? सी में जाएगा। तो यह करनाल वाले में बोला जाता है, तो सही है सर। बांगुरी, बांगर और हिरमाननी, यह हरियाणवी बेटा, इसी भाषा को बोला जाता है, हरियाणवी यही भाषा है। बस आप लोगों का सुमलित हो गया, बचे वाले को लगा दीजिए। सुल्तानपुर, बिलासपुर और इसमें कौन बचा है भैया? सुल्तानपुर, बिलासपुर और एक अवधि बचा हुआ है।
एक अवधि बचा हुआ, डी में 2 आ जाएगा, कितने हो जाएंगे ये? अवधि बिलासपुर में हो जाएगा, सुल्तानपुर में हो जाएगा, बिलासपुर एक बचेगा। कारण ये है 1 2 3 4 है, इधर इधर 5 है, तो एक बचेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस परिवार की भाषा से संबंधित है, बताइएगा। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रियाक परिवार से संबंधित, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पहाड़ी हिंदी का, ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ है। अब आप लोगों को नहीं आइडिया आ रहा है तो ये खस से हुआ है बेटा, खस से हुआ है। किससे हुआ है? पहाड़ी हिंदी में खस से हुआ है। खस से हुआ है। और खस किससे हुआ है तो आप लोगों को पता ही होगा, सौर। सौर बेटा, सौर सैनी का नाम तो सुना ही होगा। सौर सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी में 2 भाषाएं और मिलती होंगी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। एक होता है बेटा पश्चिमी पहाड़ी होती है, पश्चिमी पहाड़ी होती है। दूसरा कौन सा होता है सर? मध्य पहाड़ी होती है। ठीक है, ये मध्य पहाड़ी है बेटा, मध्य पहाड़ी। मध्य पहाड़ी में कौन से आते हैं? तो मध्य पहाड़ी में 2 आते हैं सर। पहला कौन सा आ जाएगा? तो कुमाऊनी आएगा, कुमाऊनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुमाऊनी आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? गढ़वाली आ जाएगा, गढ़वाली बेटा, गढ़वाली आ जाएगा। कुमाऊनी, गढ़वाली, मध्य। और ये देखिए कितना बढ़िया से स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, अरे ये तो है, इसी में है। चलिए, तो याद ही था, आ गया। देखिए, यही मैं आप लोगों को समझा रहा था, इसमें दिया हुआ था। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? चलिए बताइए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो आप लोगों को इस सवाल में तो बड़ी दिक्कत होगी कि मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, बताइए आप लोग। सवाल ठीक ठाक है। अब भाई आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए था। अब इसमें सौरसैनी उपभ्रंश लगा लीजिए। कारण ये है कि और से भी हुआ है, मगधी से भी लगा सकते हो आप, सौरसैनी से हो जाएगा। अर्ध मगधी अपभ्रंश से होगा, लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, बताइए। तो अभी अभी तो आप लोगों को सवाल मैंने बता ही दिया है, सौरसैनी ही होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये तो हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही उगम बताइए। पश्चिमी, ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, पश्चिमी हिंदी कि 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है, मतलब कौन सही से सिमिलर लगा हुआ है, तो बताइएगा आप लोग। सही से लगने वाला सर हमको केवल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, खड़ी बोली और बुंदेली सही है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी भाई अभी अभी तो सर ने बताया है, फिर कंफ्यूजन हो रहा है, जल्दी से बताइए तब आगे बढ़ा जाए। पश्चिमी हिंदी की बोली, निम्नलिखित में से हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो बताइए कौन सा? मगही नहीं है, क्या सोच रहे हैं इतना टाइम से, तभी से मारे जा रहे हैं। मगही पश्चिमी बोली नहीं है, ठीक है। मगही बिहारी हिंदी है, बिहारी, बिहारी, ये बिहारी, मगही, मैथिली वही बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर, पूर्वी हिंदी में कौन आता है? तो पूर्वी हिंदी में ऊपर वाले आप देखिएगा डायग्राम में मैंने बताया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। अच्छा सर, तो बिहारी में क्या जाएगा? बिहारी में भी आप लोगों को बताया है मैंने, मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी में कौन आएगी? कौरवी या खड़ी हो जाएगी, बुंदेली, कन्नज और क्या नाम है, ब्रज और हरियाणवी आ जाएगी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली हो जाएगी। राजस्थानी में कौन हो जाएगी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हो जाएगी। ये सब चीजें अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है, यदि ऐसे भूलोगे तो भूल जाएगी बात। देखो ये रे यार भाई, यहाँ पे लिखा हुआ, झूठा हम मेहनत कर रहे थे। अच्छा पहले देख लेंगे तब करेंगे। ब्रज भाषा में कन्नौजी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी में बोलियां हैं।
जबकि मगही बिहारी हिंदी में बोली जाती है। बात तो सही है। अब देखिए ये सब सारी बातें मैंने डिस्कस आप लोगों के बीच में कर दिया है। अब आप लोग याद कर लिए, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमगधी से हुआ। देखिए वही कह रहे थे ना, ऑप्शन बी भी सही था, ऑप्शन डी भी सही था, लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। कारण यही है कि वही ऑथेंटिक हो सकता है। तो देखिए कन्फ्यूजन, पश्चिमी हिंदी में कौन आती है? कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी को खस ब्रस भाषा से भी विकसित मानते हैं। कुछ के बारे में हमको कौन सा प्रोफेसर बनना है, छोड़िए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। फिर से देखिए सवाल बहुत अच्छा है, गलत मत करिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो अभी अभी आप लोग, चलिए आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में लिख, अभी तक कितने लोग लाइक नहीं किए हैं? बराबर बोलते हैं लाइक करते रहिए मेरे बच्चे, एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइक कर नहीं कर रहे हो, शेयर कर दिया करिए, शेयर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए, वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, जिससे हमको भी मोटिवेशन होता है कि आप अच्छे से आनंद ले पा रहे हैं। तो सवाल नंबर ऑप्शन का डी सही हो जाएगा। इधर आइएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये तो सवाल अभी अभी आप लोगों ने लगाया। फिर देखिए पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? अब देखिए, अब आप खुद देखिए और आप खुद सोचिए और आप खुद बताइए पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। अब जिसको लगेगा कि अरे सर वो तो गिनवा रहे थे, अरे भैया गिनवा रहे थे, इसीलिए गिनवा रहे थे कि खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, सौरसैनी, अपभ्रंश, ये सब बातें आपको याद होती तो आप तुरंत बे तुरंत ऑप्शन नंबर 5 पे लगा देते। लेकिन अब गलती तो किए, याद तो किए नहीं आपने। चलिए अब इसको लगाइए, तब डायग्राम दिख गया पहले ही। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो सवाल बताएंगे आप लोग, तो इसमें ध्यान रखिएगा गुजराती का हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत का ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला राजस्थान वाले में गुजराती ही है। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं बोली, देखिए कितना बढ़िया दिया। पश्चिमी हिंदी की पूरी चीजें आप लोगों को इस डायग्राम में, गुजराती भाषा है, यह है राजस्थानी भाषा। देखिए ये भाषा आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, रट्टा मार के रखिए, सवाल ये आ जाता है। पश्चिमी में क्या बोला जाता है? मारवाड़ी बोला जाता है। पूर्वी में जयपुरी बोला जाता है। दक्षिण में मालवी, मतलब देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोला जाता है, इधर वाले एरिया में मारवाड़ी बोला जाता है, पूरब वाले एरिया में जयपुर बोला जाता है, उत्तर में है वाले में मायावती, लिखी है भैया नहीं तो कहेंगे कि देखिए उत्तर में क्या बोलते हैं? मायावती जी को बोला जाता है, ठीक है, मायावती को। और पूर्वी में जयपुर बोला जाता है, जयपुरी बोला जाता है। पश्चिम में क्या बोला जाता है सर? तो मारवाड़ी बोला जाता है, मारवाड़ी। दक्षिण में क्या बोला जाता है? तो मालवी बोला जाता है। देखिए ऐसे याद करेंगे तब याद हो पाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमगधी से हुआ है। बिहारी हिंदी का मगधी से, पूरा मागधी से हुआ है। पश्चिम भाषा का विकास पैसाची से हुआ है, पंजाबी भाषा सॉरी, सिंधु भाषा परिवार ब्रजाण अपभ्रंश से हुआ। तो ये सब डाटा जो आप लोगों को मिल रहा है नहीं है तो लिख लिया करिए, नहीं तो अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुई? अभी अभी आप लोगों को बताया, फिर से सवाल पूछ लिया। अब बताइए खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुई है? तो अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुई? देखिए गजब रूप है यार, हिंदी की मानक भाषा। मानक भाषा देखिए पहले तो कुछ और पूछा, अब मानक उनक सब पूछने लगा। हाँ तो मानक का मतलब होता है खड़ी बोली, और इसी को कौरवी भी कहा जाता है, और आपके संविधान में यही लिखा भी गया है, ठीक है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइए। प्रिय प्रवास है बेटा, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिए। कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास हो जाएगा। हाँ प्रिय परिवास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा प्रिय प्रवास लिखा किसने था? प्रवास हरि उपाध्याय जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कब लिखे थे? तो 1914 में लिखे थे। लिख दें, नहीं तो आधे बच्चे कहेंगे। लिखिए बेटा, लिख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखिए, अयोध्या
सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। इन्हीं को हरिऔध भी कहा जाता है, हरि और यही नहीं कहते हो आप लोग, प्यार से इनको कहा जाता है। 1914 में इन्होंने ही लिखा था। यह कितने संग्रह में है, तो ध्यान रखिएगा 17 संग्रह में है बेटा, ठीक है ना। यदि ऐसा सवाल पूछ सकता है तो संग्रह भी पूछ सकता है, तो 17 संग्रह में थे। देखिए यही बात कर रहे थे, सौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी में आकार बहुलक हो जाएगा, उकार बहुलक हो जाएगा। अब आकार बहुलक में कौरवी और खड़ी हरियाणवी और दक्षिणी आ जाएगी, बातें समझ के पढ़िएगा। और ओकार वैल्यू में कौन सा हो जाएगा, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी आ जाएगा। देखिए पश्चिम हिंदी के प्रकार के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार के हैं। अब ये पश्चिम हिंदी के 2 प्रकार है, इनके भी 3 प्रकार हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं, ये भी बात ध्यान रखिए, ठीक। फिर आगे बढ़िए, राजस्थानी की भी बात याद रखिए। राजस्थानी हिंदी का वर्ग ट वर्ग बहुलक, अब ये सब छोड़ दीजिएगा वरना आप लोग के लिए दिक्कत होगी। ये सब बातें ऊपर मैंने बता दिया है। खड़ी बोली ओकार बहुलक, वो ओकार बहुलक में कैसे बदलता है, ये सब मत याद करिएगा, नहीं तो देखिए पूरा डायग्राम लेके आए, हमें समझाना हो तो हम तुरंत समझाते, लेकिन बहुत बिगेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये बताइएगा औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचड़ है, अरे भैया ये क्या है, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अब बताइएगा आप लोग भी खुद। चलिए लगाइए सवाल, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। औचड़ को जोरदार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, औचड़ को जोरदार कहा जाता है, मानक खड़ी बोली में कहा जाता है जोरदार बेटा, ठीक है ना। चलिए क्या कहा जाता है, बोले बड़ा औचड़ लगा था बेटा, ये तो बड़ा जोरदार बा भाई, हाँ ऐसा नहीं कहते हैं। रायपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर की कौन सी बोली है, सवाल ठीक ठाक है, थोड़ा सा सोच विचार के लगाइएगा। अभी अभी आप लोगों ने जोरदार वाला जहां से लगाया उसी को कहा जाता है खड़ी बोली। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, डिंगल पिंगल नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, नाथ पंथ का नाम सुना होगा, सारा कुछ बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से अचानक कोई सवाल कर दिया गया और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए बताइए, डिंगल पिंगल का नाम सुने हुए, किस भाषा को आरंभ में डिंगल कहा जाता था, तो वह पिंगल कहा जाता था, वह ब्रज भाषा हो जाएगी। कौन सा भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। पिंगल को, ब्रज भाषा को ही आरंभ में क्या कहते थे, पिंगल भाषा कहते थे, ठीक है। आगे बढ़े, अब ब्रज भाषा के को ही क्या कहते थे, पिंगल कहते थे। इसी की सहायता के लिए राजस्थानी वाली भाषाओं को पिंगल डिंगल कहा जाता था। बस आगे आइए, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, ध्यान रखिएगा, सूरदास की रचना सूरसागर है, वह किस भाषा में है। अब यही आप लोगों से पूछा जा रहा था, थोड़ा सा ध्यान से सवाल लगाइए, गलती नहीं होना चाहिए, खासकर ऐसे सवाल, तो ध्यान रखिएगा वह ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, सूरदास नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी, तो बताएंगे आप लोग, सूरदास और नंद भाषा की, ये भी ब्रज भाषा में ही थी मेरे बच्चों, ब्रज भाषा में ही थी। मथुरा, आगरा, धौलीपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। अब लगा लीजिए, सवाल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल करवा, देखिए ये सवाल आपको एकदम बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग करके रखेंगे, आइडिया होना चाहिए, खड़ी बोली ही या नहीं, ब्रज भाषा ही होगी बेटा, ब्रज भाषा, मथुरा की तरफ ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज भाषा इनमें से किस में सर्वाधिक बोली जाती है, बताइए, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा ब्रज भाषा काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कैसे, रामायण, महापुराण, महाभारत और महाभारत देखिए, थोड़ा बहुत आपको वहां से दिखेगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, फिर सवाल आप वही दे रहे हैं सर, बराबर घुमा घुमा के, घुमा घुमा के इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप अपना कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें, जिससे आप गलतियां करने से बच सकें। तो यह भाषा वही होगी, ब्रज भाषा ही है, ब्रज भाषा है। अब फंसेगी गाड़ी, ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी, पहाड़ी या बिहारी हिंदी में। अब सवाल यहाँ फंस जाएगा आपसे,
लेकिन हम फंसने नहीं देंगे, आप लगा के तो देखिए एक बार। ब्रजभाषा, चलिए लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए बेटा। ब्रजभाषा कौन से जगह से है? ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी है बेटा? कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी से, सौर सैनी वाला। बांगुरी, बांगुर, बांगुर किस भाषा उपवर्ग की बोली है? बताइएगा, उपवर्ग की बोली किस भाषा, किस भाषा वर्ग की बोली है? बांगुर किस उपभाषा वर्ग की बोली है? लगाइए, जल्दी करिए, भाषा की बोली है। अरे भाई, बांगुर, बांगुर पश्चिमी हिंदी ही आएगी। ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? हरियाणवी नाम है इसका। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो यह हरियाणवी ही होगा बेटा। क्या होगा? हरियाणवी वाली भाषाओं के साथ हम सिमिलर करवा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी अभी आप लोगों को बहुत सारे डायग्राम के साथ मैंने याद करवाया है, उसके बाद मैंने सवाल पूछा है, जिससे आप लोग डीमोटिवेटेड ना हो। क्योंकि देखिए, यदि नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पढ़ लिए। यदि अभी भी गलती हो रही है तो मायावती, मायावती जी जो हैं, किसमें है? मेवाती है बेटा, ये मायावती नहीं है, मेवाती है। तो मेवाती भाषा कहाँ से बोली जाती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जयपुरिया का स्थानीय नाम बता दीजिएगा। जयपुरिया का स्थानीय नाम बता दीजिए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। जयपुरिया का स्थानीय नाम बता दीजिए। जयपुरिया का स्थानीय नाम बताना चाहोगे तो आप लोग ढूढ़ाड़ी हो जाएगी, और ये आप लोगों ने सवाल पहले भी लगाया हुआ है। कौन सा हो जाएगा बेटा? ढूढ़ाड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ढूढ़ाड़ी हो जाएगा, ठीक है। मैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना अभी, ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बांगड़ी, ये सब पढ़ाया तो अभी अभी। हड़ौत बोली है, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। हड़ौत बोली पूर्वी राजस्थान का है बेटा। कौन सा है? पूर्वी राजस्थान की भाषा। पूर्वी और मध्य वाले राजस्थान के बीच में बोले जाने वाली भाषा को ही हड़ौती भाषा है। अंगिका किस राज्य की बोली है? बताइए। सॉरी, अंगिका बताइए बेटा। बहुत अच्छा सवाल है वैसे तो ये भी। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा अरे सर ये कौन सा सवाल दे दिया। अंगिका किस राज्य की बोली है? बताइए अंगिका। तो आप ध्यान रखिएगा, अंगिका बिहारवा राज्य का है। वो बिहारवा राज्य का है। कहाँ की है? बिहारवा राज्य के उत्तरी दक्षिणी झारखंड वाले भागों के साइड में। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप लोगों को तो खुद में आइडिया हो जाएगा, सवाल बहुत लगा दिए। जयपुर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, भोजपुरी की प्रधान उपबोली अब लगवाने जा रहे हैं। यह सब कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। भोजपुरी की प्रधान उपबोली कौन सी है? तो देखिए, उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी, नागपुरिया भोजपुरी। अब देखिए, अब ये इसके नीचे आ गया दक्षिणी में। थारू भोजपुरी, मधेसी भोजपुरी, गोरखपुरी, गोरखपुरी भोजपुरी, छपरिया और खारवारी भोजपुरी। भोजपुरी की पुरानी लिपि कैथी थी। ध्यान रखिएगा, ये सब यादें रखिए। कैथी थी तथा वही खातों के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। समानतः भोजपुरी के लिए नागरीय लिपि का प्रयोग किया गया। देखिए कितना कंसेप्ट है। यदि आप लोगों के नोट्स बुक में नहीं है तो प्लीज इसको मेंशन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली समस्याओं से उबारा मिल जा सके। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर और आरा के बीच में। तो अभी अभी भोजपुरी की बात चल रही थी तो हमको याद आ गया कि गोरखपुर ही होगा। किस क्षेत्र की बोली काशिका है? देखिए बहुत गजब नाम है, और हजारों बार पूछा गया नाम है ये। 1000 बार से भी पूछा जा चुका होगा। चलिए बताइएगा, किसका नाम है बेटा? आसपास के लोगों को क्या कहा जाता है? काशिका। वह वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। आगे आइए, गाजीपुर में बोले जाने वाली भाषा का नाम बताइए भाई। गाजीपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है सर? ये तो थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम करेगा। गाजीपुर में भोजपुरी ही बोली जाती है मेरे लल्ला लोग।
कहीं दूर नहीं है, इधर से घुसोगे जब गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, छपरा, ये सब आप लोगों को पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी, देखिए पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास करवाया हुआ है, पिछला क्लास देख लीजिएगा, भाषा से संबंधित बहुत क्लासेस करवाए हैं, और कुछ समय से बंद था यूट्यूब चैनल पे, समय नहीं मिल पा रहे थे, तो उस सब समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास बताइए। पूर्वी हिंदी, जल्दी बताइए। पूर्वी हिंदी का मतलब होता है अर्ध मगधी बेटा, अर्ध मगधी है, ठीक है ना, अर्ध मगधी है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता? गजब सवाल है यार भाई, टच करना मुश्किल हो जाएगा बड़े अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को टच करना मुश्किल हो जाएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता है। पूर्वी हिंदी बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। पूर्वी हिंदी की क्या हो जाएगी? प्रमुख विशेषता है, ठीक है, और में तो चलता ही है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो अब तो सवाल लगाए ही लगाए है, जयपुरी हो जाएगा बेटा। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बताइए, हिंदी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन, सॉरी, मतलब एक जगह पे आपसे पूछ रहा है कि मतलब एक उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उसने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो आपसे वही पूछना चाह रहा है कि कौन सा जगह है, बताइए। तो अवधि हो जाएगा मेरे बच्चे, कौन सी हो जाएगी? अवधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इनमें से इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? देखिए भैया, अब आप लोगों को तो बिहारी हिंदी अभी अभी बताया ही, अपने अवधि, भोजपुरी, मैथिली, तो अब ये मत कहिएगा कि सर इसमें जानकारी कम मिल पा रही है, नहीं भैया, जानकारी पूरी है, अवधि नहीं है, और सब सारा देखा जा सकता है। चलिए देखिए, अवधि बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जब दी गई अन्य बोलियों का संबंध बिहारी हिंदी से है। इनमें से बोली बिहारी हिंदी से नहीं है, तो हाँ, बिहारी हिंदी से नहीं है तो यही है, तो इसका तो पूर्वी हिंदी से है। हाँ सही है। चलिए देखिए, ये सब बातें आप लोगों को बहुत बार मैंने बता दिया। खड़ी बोली, करुई, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में आता है, और ये सौरसैनी उपभ्रंश से उत्पन्न है। पूर्वी हिंदी में ये पूरा है तो अर्धमगधी से उत्पन्न है, ये भी इधर से उत्पन्न है, ये भी डाटा क्लियर है। फिर देखिए इनका भोजपुरी, बिहारी का कहाँ है? भोजपुरी, मगही और मैथिली, और इनका विकास मागधी से हुआ है। राजस्थान वाला भी देख लीजिए, और यहाँ रामचरितमानस की भाषा क्या है बताइए। रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है, अवधि है बेटा, कौन सी है? अवधि है। कौन सी है? अवधि भाषा है। महत्वपूर्ण कृत कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? महत्वपूर्ण कृत कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोली में से किस बोली में बोली गई है? इसका जवाब दीजिए, ठीक ठाक से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी करिए, सवाल धीरे धीरे। अब हम लोग समापन पे ही हैं, ऐसे ही क्लास किया जाएगा जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से। अवधि हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? अवधि। मोहम्मद क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल साधारण रूप अपनाया है? तो आप लोगों को तो ये बताया हुआ ही है, आप लोगों को अवधि भाषा है बेटा। कौन सी है वो? अवधि भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि को ही अपनाया था। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं होता है? चलिए देखिए, ये भी सवाल है, आप लोग पहली बार शायद टच कर रहे होंगे। निम्नलिखित में कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयुक्त नहीं होता है, तो बेटा वो अवधि ही है। आप रामचरितमानस रामायण पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो क्या नाम है, हाँ, गीता होता। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? और आप लोगों को अभी अभी बताया है किसी भाषा को लेके,
इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो अवधि में नहीं होता। कर्ता के साथ चिन्ह का प्रयोग नहीं। उत्तम पुरुष वाला ये तो निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है? अरे यार गजब है, ऐसे सवाल यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछ रहा है। बताइए, ये सब सवाल ही तो बहुत फन्ने खा है भाई। चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये अवधि ही होगा, ध्यान रखिएगा, अवधि में भी ऐसा किया जाता है। इलाहाबाद में बोले जाने वाली भाषा का नाम बता दिए। इलाहाबाद में बोले जाने वाली भाषा, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। अवधि ही है। देखिए अवधि का इतना प्रचार प्रसार जो से चल रहा है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा बोली होती है? बताइए। पहली बात तो राजस्थानी होगा नहीं, पश्चिमी हिंदी हो सकता है, या तो बिहारी हो सकता है, लेकिन और कुछ तो गुरुदेव होगा नहीं। नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पूर्वी हिंदी में आएगा। ये कौन से में आएगा? पूर्वी हिंदी में आएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जल्दी बताइए। बघेली बोली कौन सी बोली जाती है? तो जबलपुर वाले एरिया में बोला जाता है। देखो यहाँ समझाया नहीं जा सकता कुछ, जहाँ समझाने लगे। भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सा है? भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सा है? नहीं है, नहीं है। देवनागरी या लिपि हिंदी में है। अब संविधान से सवाल आप लगाने जा रहे हैं। संविधान में क्या क्या बातें उद्गणित है? भारत की राजभाषा का नाम बताइए बेटा। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या होती है? भारत की राजभाषा हिंदी होती है। क्या होती है? हिंदी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक सुझाव दिया गया है? तो यह 15 वर्ष तक सुझाव दिया गया है। कितने वर्ष तक के लिए दिया गया है? 15 वर्ष। देखिए आप बाई डिफॉल्ट तुरंत नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषीय दिया गया है? तो बताइएगा। शासकीय भाषा घोषित किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये सबको लिए समय चाहिए, हम पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ते रहिए, फिर लगाइएगा 2 4 10 दिन में आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, जिससे आपको लगाने में दिक्कत ना हो। लगाइए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41A में देखिए इसके खंड है ना, तो 41 से लेके कितने हैं? 51 तक है। हिंदी में 351 में क्या लिखा गया है? 351 में क्या हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 351 में क्या लिखा गया है बेटा? 351 में, आर्टिकल 300 में विकास का नेतृत्व कौन करेगा? 350 ख में क्या लिखा गया? ये सब अल्पसंख्यकों के लिए विशेष भाषा का प्रयोग किया गया। तो ऐसे भाषाओं में, भाषा के बारे में विशेष ध्यान चल रहा है, ध्यान रखिए। भारतीय भाषा में 15 वर्ष के लिए किया गया था, तो 15 वर्ष के लिए सुझाव दिया गया था। तो कब की भाषा है बेटा? तो ध्यान रखिए, ये आई होप आप लोगों ने कर लिया है, इसको शायद लगा लेंगे। तो 43 ही होगा, आप लोगों को तो आइडिया ही है, 43 ही है इसका। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई थी और उसी दिवस भी मनाया गया था? चलिए ये दोनों तो आप हटा दोगे, लेकिन अब देखिए कौन सा लगा दोगे। अब ये दोनों तो आपने हटा दिया, बट अब देखिए कौन सा लगाएंगे। अब आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसी समय भाषा दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्ट सूची में सम्मिलित नहीं किया? 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। 22 भाषाएं हैं ना 8वीं सूची में। अरे 22 भाषाएं हैं, याद है कि नहीं है आप लोगों को? 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। तेलुगु हो जाएगी, सिंधी, उड़िया, मराठी, कोड़की, हिंदी, बोडो, तमिल, संस्कृत, नेपाली और मणिपुरी हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, गुजराती, बंगला के बाद उर्दू आ जाएगा, संथाली, पंजाबी, मैथिली, मलयालम, कश्मीरी, डोगरी, असमिया। आप लोगों से फिर ये भी पूछ सकता है, बताइए संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये सब बात याद रखिएगा। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को जोड़ा गया था। नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी, 3। हाँ सही है, नेपाली, कोकड़ी। 92 भाषाओं में कौन जोड़ा गया था संविधान में? 92 संविधान संशोधन। तो ये सब बातें याद रखिएगा। अच्छा, एक बार शुरू से बोले, यह 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था।
अब देखो ऐसे जैसे हमें याद है वैसे आपको याद करना पड़ेगा, अन्यथा फिर दिक्कत होगी। 71वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 71वां संविधान 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 92 में। और 92वें संविधान संशोधन को कब किया गया था? तो 2003वां में किया गया था, 2003 में। 2003 में संविधान में जोड़ी गई भाषा कौन कौन सी? तो याद रखिएगा 8वीं सूची में कौन जोड़ा गया था भैया? मैथिली और संथालिया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, डोगरी, 4 भाषा जोड़ी गई थी। ऐसे भी पूछ सकता है 92 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 4, ये भी संख्या पूछ सकता था। देखिए एक्सपेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो है ही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो अभी अभी नहीं बताया, अभी देखिएगा कितने लोग गलत करेंगे। है नेपाली है गुरुदेव, यह तो नहीं होगा। अरे गधा, नेपाली है 8वीं सूची में, ध्यान से लगाइएगा अन्यथा गलत कर दोगे आप। नेपाली 8वीं सूची में है मेरे बाबू, काहे गलत कर रहे हो? गलत मत करिए। 8वीं सूची में है तो नेपाली है और सब नहीं है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अभी अभी तो बता दिया यार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। सही हो गया। लिपि किसे कहते हैं? अब लगाइए, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे लगते कहते हैं? देखिए जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। लिखित ध्वनिक संकेतों को ही लिपि कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया आपको हिंदी पढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं अरे हमको तो समझा, अरे भैया तुमको जीवन में समझ में नहीं आएगा। कारण ये है ना कि ना तो तुम नोट्स मेंशन कर रहे हो, ना रिवीजन कर। तुम सोच रहे हो कि क्लास में बैठे और यही सारा याद हो जाए तो तुमको पढ़ाएंगे हम। सबसे पहले उनको नहीं पढ़ा देंगे जिनको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी घूम रहे हैं बेचारे, उनको पढ़ा देते फिर हम तो। लिपि की आवश्यकता होती है तो बताइएगा, लिपि की आवश्यकता किस लिए होती है? कुछ लोगों के दिमाग में रहता है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सवाल देखिए, आपसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे सब समझ में आएगा। नहीं समझना चाहते हैं तो फिर जीवन में कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा और ना आप समझ पाओगे, और जरूरी भी नहीं है आपको समझना, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। भाषा लिखने में आता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए एक दिन में एक चैप्टर उठाएंगे, चाहे जितना मिनट जाएगा सारा समाप्त करेंगे, ये क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। यदि वर्ण से उठाएंगे तो वर्ण की पूरी धज्जियां उड़ा देंगे, वर्ण को समाप्त करेंगे। सबसे ज्यादा कई पार्ट में बनेंगे शब्द वाले, और शब्द के वही पार्ट में बनाएंगे, और संधि उन्धि को एक चीज में लपेटा जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा समय नहीं है। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में बताइएगा, विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली, सबसे गजब सवाल है। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली, ब्रह्मा जी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रह्मा लिपि हो जाएगी। देखिए यही पढ़ाया है आप लोगों ने, विश्व की प्राचीनतम ब्रह्मा लिपि या वर्णमाला युक्त लिपि है। वर्णमाला युक्त, वर्णमाला अक्षरात्मक वर्ण पढ़ाए है ना, वहीं से देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है आप लोगों का। लेकिन मैं बोलता हूं ना, अभी आज ही बोल रहा था 80 सवाल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेट में लगाए जा सकते थे जितना पढ़ाया गया है। लेकिन कोई ये कह दे कि हमको वर्णात्मक वर्णमाला में नहीं मिला, कोई वहां तो वर्णात्मक लिखा हुआ था, तो भैया वर्णात्मक और वर्णमाला में क्या अंतर आ रहा है? अब आप इतना तो लॉजिक लगाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। और हाइपोथेटिकल दिमाग नहीं रखोगे तो फिर मेहनत करते रहिए। कोल्हू में बैल भी मेहनत करता है बेचारा, गाज निकल जाता है उसके मुंह से। ठीक है ना। चलिए ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, खरोष्ठी लिपि। कुछ विद्वान इसे विदेशी लिपि भी मानते हैं, बस इससे ज्यादा। अब ये पूछ सकता है कुछ विद्वानों के द्वारा विदेशी लिपि, आप कहोगे सर इसको भी काहे नहीं पढ़ाए थे? अरे भैया सब चीज थोड़ी में पढ़ाया जा सकता है यार, थोड़ा दिमाग रखा करिए। उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बारे में क्या बात आ जाएगी? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में, पश्चिमी लिपि, मध्यस्थीय, तेलुगु, ग्रंथ, कलिंग। अब ये सब बोलोगे नहीं याद है सर, तो नहीं याद है तो भाई देखो सवाल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब आप रिस्क लेने के काबिल हो तो ले लीजिए, नहीं काबिल हो तो मत लीजिए, आपकी मर्जी है। अब हर जगह सोच रहे हो कि अवेलेबल मिल जाए, बढ़िया से मिल जाए, बने बनाया मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ मिल रहा है कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। अब आपके घर में रख दिया जाए तब वो कुछ नहीं उखाड़ पा। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण ये है, ऐसे लोगों को करना इतना आसान मत समझिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अब देखिए, अब ये भी बातें आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या बताइए। अब बताइए, देखिए सवाल कितना बढ़िया। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? अभी 11। अभी इतना सा बदल दिया, दिमाग ठंडा हो गया होगा। अरे मम्मी कहा हुई हमन से कैसे? अरे भैया पढ़ाई करिए। दुनिया में एग्जाम पास करने का ये कही तरीका है, उस तरीके को केवल कुछ व्यक्ति ही अपना पाते हैं। आप अपनाएंगे? अपने आप से पूछिए। बस केवल स्मार्ट के साथ साथ हार्ड वर्क रखिए, और कुछ वही दिमाग मत लगाइए। जो पढ़ रहे हैं खोज लीजिएगा, जो पढ़ाया गया है खोज लीजिएगा। 50 बार मेहनत करेंगे तब एक जगह मिलेगा। सवाल फिर से रिपीट हो गया।
भाषा तथा उनकी लिपियां कौन कौन सी है? देखिए भाषा लिपियां, पंजाबी की गौरमुखी लिपि है, लहदा का लड्डा और फारसी भाषा, हिंदी की देवनागरी लिपि है, वर्णमाला रहित लिपियां कौन सी हैं? देखिए सिंधु माडाकिट और लिपियां। देखिए कितना बढ़िया से समराइज कर, अरे आपके नोट्स में आपको नहीं पढ़ाया गया तो यहाँ तो हम इसीलिए ना एक कदम उठाए हैं कि हमारे बच्चों का ये सब पोर्शन छूटा हुआ उनको हम यही रिवीजन करवा दे, इसीलिए तो ये पोर्शन करवा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कौन सा सवाल हमने पढ़ाया और कौन सा बच्चे सवाल लगा रहेंगे और कौन सा नहीं लगा पा रहे, उसी सवाल को हम लेके चलें, इसीलिए तो आप लोगों से ये सब सवाल हम लगवा रहे हैं। जिसे नहीं भी जानकारी हो तो पूरा कर लीजिए, मेहनत करिए, अन्यथा राम नाम सत्य है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो अब आप लोगों को पता ही होगा ये कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसी भाषा में तो आप लोग को नहीं फंसोगे। जल्दी बताइए कौन सी भाषा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा? तो मराठी लिखी जाती है मेरे बच्चे, आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं आइडिया था तो लिख लीजिए। नागरी लिपि में दक्षिण में क्या कहा जाता है? बताइए। देखिए नागरिक लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? अब ये भी सवाल आप ही लोगों से है, तो जल्दी से बताइए नागरिक लिपि में क्या कहा जाता है? बताइएगा। नांदिक नागरिक कहा जाता है, नंदी 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 नागरिक लिपि कहा जाता है। चलिए आगे आइए। देवनागरी लिपि का मूलतः क्या है? देखिए अब फिर से पूछ लिया, नहीं पूछ लिया अब ये सब वही बातें होती हैं, वर्णात्मक होती है, अक्षरात्मक, प्रतीक और चित्रात्मक। चित्रात्मक तो सिंधु वाली उधर वाली, तो प्रतीकात्मक तो है ये नहीं है, अक्षरात्मक तो हम लिखते नहीं है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है? बताइए। अभी आप लोगों को बताया गया है, देखिए लगा पाते हैं कि नहीं, एक बार कोशिश करिए, देखिए हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ऊपर आप लोगों को बताया गया है। मैं विश्वास करूंगा जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझे वही भरोसा होगा कि वही पढ़ रहे हैं। नागरिक लिपि सुधार समितियों के संयोजक कौन है? बताइए नागरिक लिपि के सुधार संयोजक कौन है? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो अब आप लगाइए सुधार संयोजक कौन है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे तो ये भी, सुधार संयोजक के नाम में उनका नाम लिया जाता है। जल्दी बताइए। काका केलिकर समीत की नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्हीं से। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये भी सवाल तो बढ़िया है भाई, बताइए कौन हो सकते हैं? सुनीत कुमार चटर्जी थे, यही कह रहे थे रोमन लिपि को अपना लीजिए, क्योंकि इनको फोटोकॉपी करने में कुछ दिख रहा होगा। नागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये भी आप लोग, चलिए तो आप लोगों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए धड़ाक से। देखिए ये सब पूरी बातें मैंने क्या नाम है, नागरिक देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। देखिए कितना बढ़िया से आप लोगों को डायग्राम बना बना के हमने पढ़ाया हुआ है। तो दाक्षिणी में कौन सा आ जाएगा, उत्तरी में ब्राह्मणी में कुट आ जाएगा, कुटलिक आ जाएगा, कुटलिक में शारदा नागरिक, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 47 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसमें कौन हो जाएंगे? आप बता लीजिए तो आप लोग जान जाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो मत जानिए भैया, आपकी मर्जी है। तो जल्दी बताइए। देव जी हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंजाब की लिपि कौन सी होगी? तो पंजाब की लिपि तो आप लोगों को आइडिया ही होना चाहिए, ये भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 2829-93 अध्यक्ष बैठक किसने किया था? तो बताइए। बहुत गजब सवाल भाई, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, बहुत एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सब नहीं लगा पाते हैं, ये मान के चलिएगा। आधे लोग तो बस हवाबाजी में चले जाएंगे, आपको भी मालूम है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए जल्दी बताइए भाई। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? अब आप लोगों को अभी अभी पढ़ाया नहीं गया, बहुत पहले भी पढ़ाया जा चुका, 18 होती हैं। अब 18 17 कैसे होती है तो ये आप अपना डिस्कस करिएगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ी विकसित हो जाती है तो उसमें कौन साहित्य रचना होने पर क्या बन जाता है? बताइएगा। बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? उपभाषा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? अब बताइए भाई। हड़ौत, कन्नौज, बागुरी, बुंदेली। अब बागुरी को तो हरियाणवी कहा जाता है, तुरंत याद आ जाना चाहिए, तो आउट करिए, ये तो हो ही नहीं सकता सर। कन्नौजी तो बोला जा सकता है सर, क्योंकि कन्नौज वाला एरिया थोड़ा बहुत हो सकता है, कन्नौज वाला भी हो सकता है, लेकिन ये है नहीं। हाड़ौत वाला देखिएगा, बुंदेली देख लीजिए, तीनों में से देखिए कौन सा नहीं बोला जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। देखिए बेटा ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा यह है यूपीएसआई ही निर्धारण करेगा, ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे।
यूपीएसआई ने तो इसको ऑप्शन नंबर डी को माना है, लेकिन अब कैसे कहें, अब हम नहीं बता पाएंगे। उसके उसके अनुसार तो ऑप्शन डी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विभास में मिलता है, बताइएगा क्या? विभास। बेटा विभास में क्या मिलता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए तो विभास में क्या मिल जाएगा? विभास में साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं, सॉरी साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं बेटा, साहित्यिक रचनाएं मिलती है विभास में। रिक्त स्थान विभास में। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या होगा? भाषा निर्माण, देखिए कि सब हाइपोथेटिकल आप लोगों को कितना मस्त पढ़ाया गया है, मुझे देख के भी मतलब लालच लगता है यार, वाकई में यदि कोई पढ़ने वाला हो और जो इस तरह से पढ़ाया गया है ना, माइंड ब्लोइंग, पीसीएस उसीएस भी उड़ा के रख देगा वो। लेकिन आधे लोगों को अरे सर हिंदी, अरे हिंदी, तो वो बस एक्सक्यूजा दे रहे हैं, और जीवन भर एक्सक्यूजा चल रहा है उनका। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोले जाने का कौन सा स्थान है? देखिए ये भी बताया गया है आप लोगों को। अब ये देखो इस क्रम में दिया है और हमने इस फॉर्मेशन में आपको लिखाया हुआ था। तो विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा बोली जाने वाली का स्थान बता दीजिए, तो आप लोगों को खुद भी आइडिया होगा। ये नंबर है चौथा। भाषा के 3 रूप होते हैं, बताइए कौन कौन सा होता है? भाषा के 3 रूप होते हैं, वह 3 रूप कौन कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा होता है, ये लिखित भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है। सही नहीं पढ़ाई है ना आप? ये तो नहीं नहीं, हमने भी नहीं पढ़ा है, आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है चलिए, ऑप्शन नंबर डी सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो फोर्ट विलियम की बात है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से लगाइए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, फोर्ट विलियम की बात है तो गिल क्राइस्ट हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? गिल क्राइस्ट हो जाएगा, गिल क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है। भाषा संबंधित भूल को कहते हैं, बताइए। अपराध कहते हैं, पाप कहते हैं, द्रोह कहते हैं? तो नहीं 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 नहीं, नहीं इसको त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रुटि हो गई है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया। वाराणसी का बनारस रूप में विकास का उदाहरण बताइए भैया, बताइए हो, बताइए, आप ही लोग बता पाएंगे। जल्दी करिए जल्दी करिए। भाषा वाराणसी कैसे हो रहा है, थोड़ा सा एक बार विजुलाइज करें फिर लगाएं, जिससे आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाए। भाषा को वाराणसी में किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं, जल्दी करिए भाई, सोच लीजिए थोड़ा सा, गलत है कि सही है। स्वर व्यंजनात्मक, देखिए वाराणसी है, वाराणसी को किस भाषा में प्रयोग कर रहे हो? वाराणसी को किस भाषा में प्रयोग कर रहे हो? ध्यान से देखिएगा, वाराणसी को किस भाषा में प्रयोग कर रहे हो? वाराणसी का बनारस रूप में विकास का उदाहरण स्वर व्यंजनात्मक होगा, व्यंजन लोप का होगा, और व्यंजन व्यरण होगा, व्यंजनात्मक का ऑप्शन नंबर व्यंजनात्मक होगा बेटा, स्वर और व्यंजन का होगा, स्वर और व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा। तिलक साहब तो रहेंगे नहीं, आप लोगों के बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अय्यर काका कालकर साहब तो रहते, बाल खेर साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खेर साहब हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? खेर साहब हो जाएंगे, खेर साहब हो जाएंगे। इसका बेटा ये वाले का ऑप्शन ए ही सही है। व्यंजन विपर्य होता है बेटा, व्यंजन विपर्य होता है। किसी शब्द को स्वर या व्यंजन के स्थान से दूसरे स्थान पर जब चला जाता है ना, दूसरे को पहले स्थान पर जब लाया जाता है तो व्यंजन विपर्य ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गलती हो गई मेरे से, लगाया मैंने इसी पे, बोल दिया बी सही है, नहीं डी बोल दिया है। चलिए, हिंदी भाषा में कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा में कौन सी भाषा? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, बताइएगा। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, बताइए। संपर्क भाषा है, ऐसा आप लगा पाएंगे क्या? सोच पा रहे हैं हिंदी कौन सी भाषा है? अरे भाई हिंदी कौन सी भाषा है? तो संपर्क भाषा है। कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा है। खस खुरा या खुर खाली भाषा किससे संबंधित है, बता दीजिए। खस खुरा, खसखसार, खुला, बताइए किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा बेटा। नेपाली राजभाषा से संबंधित है ये। ठीक है,
कितने सवाल हैं भाई, सब बस लास्ट सवाल है ये। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुई है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुई है? तो आप लोगों को तो पता ही है बेटा, ये ब्रचाण से हुआ है। ब्रचाण, चढ़, बरचढ़ है, ब्रचढ़, ब्रचढ़ से हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है। आई होप आप लोग इस सवाल को बहुत जबरदस्त तरीके से लगाएंगे, 2-3 बार लगाइए, और जो चीजें नहीं डायग्राम पता है उसको याद करिए, और बहुत अच्छे से 3-4 बार 5 बार जब भी टाइम मिले तो देखते चलिएगा। कल और भी क्लास अपडेट होंगे, परसों और होंगे। कल वाला क्लास वर्ण से होगा। अब वर्णमाला में जितने सवाल होंगे सारे कुछ सवाल एक ही बार में एक ही चैप्टर में लगाएंगे। शब्द के कई खंड हो सकते हैं क्योंकि पर्यायवाची विलोम सारा वो सब अलग अलग होगा, लेकिन इसमें एक ही सवाल में हम जहां तक होगा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हो सकता है, इससे ज्यादा क्लास लंबा नहीं होगा। एक चैप्टर से एक ही क्लास करेंगे जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। जय हिंद।